नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिस घड़े में जल पूरा भरा होता है वो छलकता नहीं है, और जिस घड़े में जल आधा होता है वो छलकता है। क्या नहीं, अध जल गगरी छलकत जाए। जिस व्यक्ति को विषय की पूर्ण जानकारी नहीं होती है वो दूसरों की आलोचना करता है। जो सक्षम है, जो पूर्ण है, जो पूर्ण ज्ञाता है, वो दूसरों के प्रयासों के मूल्य को पहचानता है और उनकी सराहना करके, दूसरों से अनुभव ग्रहण करके अपने जीवन में प्रेरणा पाता है। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 16 अक्टूबर 2022 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले ये संदेश कि कल सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो गुरुमंत्र विदाती महाराज पर है, इसे जरूर आप देख लें। मैं बात करूंगा आज के पंचांग की। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2079, आश्विन मास की 30 परविष्टे, सक्षम 1944, आश्विन 14, तद अनुसार रविवार 16 अक्टूबर 2022। शुद्धकालीन तिथि षष्ठी है। तिथि का समाप्ति काल सुबह 7:03 पर, अगली तिथि सप्तमी होगी। शुद्धकालीन योग परिग योग है। योग का समाप्ति काल शाम 3:09 पर, अगला योग शिव होगा। शुद्धकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 7:03 पर, अगला करण विष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी राहु है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 17 अक्टूबर रात्रि 2:15 पर है। चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे और चंद्रदेव आज मिथुन राशि है और रविवार का दिन है आज। जीवन में प्रयासों के बावजूद भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा हो, कार्यों में स्थिरता नहीं हो, वर्चस्व में कमी हो, राजनीतिक सफलता नहीं मिल रही हो, या आप प्रशासनिक अफसर हैं, आप उच्च पदों पर विराजमान हैं, लेकिन पद के अनुसार आपका यश और कीर्ति में कमी हो रही हो, तो यह अद्भुत उपाय है। प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल में 108 लाल मिर्ची का दाना डालिए। ओम विश्व रूपाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और उगते हुए सूर्य को इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दीजिएगा। तत्पश्चात गेहूं के आटे की लोई लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और गाय को खिला दीजिए। लगातार कुछ रविवार करके देखिएगा, हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। यदि कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही हो, हमेशा आपदा और परेशानी ने आपको घेर रखा हो, तो रविवार के दिन श्वेत अपा मार्ग है, चिड़चिटा जिसे बोलते हैं, ओंगा जिसको बोलते हैं, श्वेत अपा मार्ग का पौधा कहीं मिल जाता है, उसे जड़ सहित उखाड़ कर घर लेकर आइए। जल गंगा जल से पवित्र करिए। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन के लिए धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। अपने घर के ईशान कोण में केसरिया रंग के कपड़े पर इसको रख दीजिए और हर रोज उसे दीपक दिखाइएगा। इसकी ऊर्जा बड़ी अद्भुत होगी, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। नमो नारायण। यदि कामकाज में सफलता नहीं मिल रही हो, कारोबार में सफलता नहीं मिल रही हो, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही हो, तो रविवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में घर के मुख्य द्वार पर 1 लोटा जरूर डाले जल, उसमें 7 मुट्ठी गेहूं की ढेरी बनाई और 7 दीपक शुद्ध सरसों के तेल के प्रज्वलित करें। सुबह सुबह 7 मुट्ठी अलग अलग गेहूं की ढेरी बनानी है। प्रत्येक ढेरी 7 मुट्ठी की होनी चाहिए और उसके ऊपर सरसों का तेल के 7 दीपक अलग अलग रख दीजिए। दीपक जब शांत हो जाए तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख जाइए और गेहूं पक्षियों को डाल दीजिए। लगातार 40 रविवार करके देखिए, कामकाज को लेकर कोई भी बाधा होगी वो आपसे हट जाएगी। नमन। बात करते हैं आज के ग्रह योगा की। प्रातःकालीन लगन कन्या लगन, लगन में सूर्य देव, बुध देव और शुक्र देव। चंद्रदेव और मंगल देव मिथुन राशि में है, क्योंकि 16 अक्टूबर को प्रातः यानी आज सुबह 6:35 पर मंगल देव मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं। यह वीडियो भी गुरुमंत्र विदाती महाराज पे, इसको आपको देख लगी। मंगल देव का राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, ये वीडियो है। बृहस्पति देव मीन राशि में, शनि देव मकर राशि में, राहु देव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 16 अक्टूबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:44 लेकर दोपहर 12:29, अवधि 45 मिनट है। और यह 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है।
कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौकड़िया सुबह 9:14 से लेकर सुबह 10:40। अमृत का चौकड़िया सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:06। शुभ का चौकड़िया दोपहर 1:32 से लेकर दोपहर 2:59 तक रहेगा। आज का राहुकाल शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे तक। और राहुकाल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा ठीक रहेगी। और आज यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना। फिर दर्शकों, मित्रों और साथियों, 16 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 16 अक्टूबर आपका जन्मदिन, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यानी जिन भाई बहनों का जन्म 16 अक्टूबर को हुआ है, उनका मूलांक 7 होगा और उनके जीवन में अंक 7 का कहीं न कहीं विशेष महत्व रहेगा। अंक 7 के स्वामी ग्रह देवता केतु देव है और अंक 7 पर केतु देव का प्रभाव होने के कारण आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप चतुराई से हर कार्य में सफलता पाते हैं। धन भी चतुराई से कमाते हैं। आप बेबाक बोलने की आदत है आपकी, लाग लपेट आपको नहीं आता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपसे नाराज होंगे, आप अपनी बेबाक शैली से लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं। आप हर स्थिति का सही आकलन करके वैसा के वैसा दूसरों के सामने पेश कर दे, और जिसकी वजह से कई बार लोग आपकी बात का बुरा भी मान दे। लेकिन आपकी आदत और इस आदत को आप कभी छोड़ते नहीं। आपका जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहता है। साफ दिल के व्यक्ति हैं आप, इसलिए आप दूसरों की कई बातें अक्सर दिल पे ले लेते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। आपकी ताकत है आपकी बुद्धिमानी, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी खोजी प्रवृत्ति, स्वावलोकन करने की प्रवृत्ति और शक्तिशाली अंतर ज्ञान, अंतर चेतना आपकी बहुत मजबूत। और आपकी कमजोरी है रहस्यमय व्यवहार, एकांत प्रिय, बातें छुपाने की आदत, सामाजिक भागीदारी में कमी, ये आपकी कमी है। ये कुछ बातें थी आपके बारे में जो कहीं आपके काम आएगी। यदि 16 अक्टूबर आपका जन्मदिन फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बता रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन, आप खुद इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत जब आप उठें, सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों में गर्मी दें और अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए अपनी आंखों पर रखें 3 बार, तब आंखें खोलें। भूमि पर पैर नहीं रखें। सबसे पहले देखिए आपकी किस नाक की श्वास तेज चली, उस हाथ से पहले भूमि को प्रणाम करके वही पैर भूमि पे पहले रखिएगा। सुदासन पे बैठ जाइए। 11 बार या 11 मिनट नाड़ी शोधन पर प्रणाम करिएगा। और नाड़ी शोधन प्राणायाम और कोई भी प्राणायाम हमेशा विष्णु मुद्रा में करना चाहिए। और विष्णु मुद्रा हमेशा सीधे हाथ से होती है। दोनों उंगलियों को ऐसे मोड़ दीजिए और ये विष्णु मुद्रा होगी। विष्णु मुद्रा से 11 मिनट तक प्राण क्रिया करें, नाड़ी शोधन का प्राणायाम करें। जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तब आप अपनी उस समस्या का चिंतन करिए और यह ध्यान करिए कि समस्याओं का समाधान मिल रहा है। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तब भी आप अपनी समस्याओं के समाधान का चिंतन करिए। लेकिन उससे पहले जब आप इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को करें, उससे पहले चौकी पर एक शुद्ध लोटे में जल भर कर रख दीजिए और उस पर दृष्टि जमाते हुए ये 11 मिनट का प्राणायाम करिएगा। उसके बाद उस जल को धीरे धीरे शिप शिप करके पी जाइए। पानी की अपनी एक स्मृति होती साथियों, पानी की याददाश्त बहुत तेज है। आप अपनी समस्याओं को जिस तरह मैंने बताया उस तरह कह दीजिए, समाधान अवश्य मिलेगा। उसके बाद श्रद्धानुसार गेहूं लाल कपड़े में बांधकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर उतारिए और किसी जरूरतमंद, गरीब, निर्धन, वयोवृद्ध व्यक्ति को दान में दे दीजिए। हर रविवार को करें और साल भर करें, कष्ट नहीं आएगा आपके पास। नमो नारायण। बात करते ज्योतिषी सूत्रों। जन्म कुंडली का 7वां भाव आपका विवाह का भाव है, आपके गृह सुख का भाव है, आपके साझेदार का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है। यदि 7वें भाव में प्रतिकूल ग्रहों का प्रभाव है या अशुभ ग्रह स्वयं 7वें भाव में विराजमान है, ऐसा व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कलह का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो मिलने वाले अशुभ प्रभाव में कमी जरूर आएगी। यदि 7वें भाव में बुध की दृष्टि पड़ रही हो, बुध पर कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो तो अशुभता में अवश्य कमी आ जाएगी। ये आज का सूत्र है, देखिएगा जरा। अब मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। ये जो आपका राशिफल है, आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल सबके लिए है। ये सबके लिए है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे। और सबसे पहले मेष राशि, चंद्रमा 3रे भाव में है और 3रे भाव में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करा, समय उत्तम है। नक्षत्र ग्रहण से बात का संकेत दे कि भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा
अनुजों के प्रति उत्तरदायित्व निभाएंगे। अपना समय, आज अपना जो प्रयास है वो मनवांछित सफलता की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा और शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। उच्च स्तरीय व्यक्ति से मैत्री बढ़ेगी, समाज में आपका गौरव बना रहेगा। किए गए परिश्रम का सुफल प्राप्त होगा। मित्रों और स्वजनों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। सूझबूझ और परिश्रम से जो कार्य आप कर रहे हैं वो योजना सफल होगी और कार्य में पूर्ण लाभ भी प्राप्त होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज के दिन एजुकेशन को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर नक्षत्र गणना बेहतर परिणामों का संकेत दे रही है। क्या करें? जरूरतमंदों की थोड़ी सी मदद करिए। क्या ना करें? कोई भी कार्य ईर्ष्या और स्वार्थवश ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म न्यू स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध आसन पे बैठी शुद्ध देसी घी का दीप जलाई। ओम सर्व शत्रुनाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। ओम सर्व शत्रुनाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। ये अद्भुत भैरव की गायत्री है। इसका 108 बार जाप कर लीजिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि दूसरे भाव में चंद्रमा और दूसरे भाव में चंद्रमा राहु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय इस बात का संकेत रहा है कि आज परिवार का साथ होना बहुत जरूरी, परिवार का समन्वय बहुत जरूरी और पारिवारिक समन्वय की वजह से कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की बहुत सी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत जरूरी है आज पारिवारिक समन्वय। वैसे कामकाज, नौकरी के लिए लाभ आपको मिलेगा, लेकिन समन्वय परिवार का बहुत जरूरी। धन का व्यय होगा, आज कार्य में लापरवाही की तो नुकसान भी हो सकता है। आज घूमने फिरने और मनोरंजन में रुचि ज्यादा होगी और खर्च बढ़ेगा। अधिकारी वर्ग से को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी होगा। संतान को लेकर भी लापरवाही नहीं बरते। थोड़ा सा उठापटक, लेकिन उठापटक के बावजूद आवश्यकताओं की प्राप्ति होगी। सामाजिक वर्चस्व ठीक रहेगा, लेकिन फिर कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करना बहुत जरूरी है। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें? नवीन कार्य आज प्रारंभ ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपकी पक्ष में लगभग 55 से लेकर 60% लाभ का संकेत मिला। वृषभ राशि वालों, ओम आनंद रूपाय विद्महे दंडकेशाय धीमहि तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात्। वृषभ राशि वालों, ये अद्भुत गायत्री है रूरु भैरव की। ओम आनंद रूपाय विद्महे दंडकेशाय धीमहि तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, लगन भाव में चंद्रमा और लगन भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ और उत्तम है, भाग्य साथ देगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, समय पर कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, धन वृद्धि और मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों के सहयोग से व्यवसाय में सफलता मिलेगी, कैरियर में धन लाभ अर्जित करने में सफल होंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें? आर्थिक हानि नहीं हो, इसके लिए परिवार की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? दाम्पत्य संबंधों में कड़वाहट ना आने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे मिथुन राशि वालों। ओम महामंत्राय विद्महे वाहराय मनोहराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। 12वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्र में संचरण का। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने व्यवहार को संयमित रखें, विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखें और नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। अनैतिक कार्यों में लिप्त नहीं होना, अन्यथा मोटा नुकसान हो जाएगा। आज किसी प्रिय मित्र से मनमुटाव की स्थिति बनने के कारण मानसिक तनाव भी रहेगा। भाग दौड़ परिश्रम के बावजूद आज कार्य पूर्ण नजर नहीं आ रहे। सगे संबंधियों से जो मतभेद है और परेशानी का संकेत है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। पड़ोसी और मित्रों के साथ भी बिखराव आ सकता है। गैर कानूनी ढंग से कार्य करेंगे तो हानि की संभावना है। आज बहुत धैर्य से काम करना है। क्या करें? साहस और धैर्य बना करें। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% ही लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम काल दंडाय विद्महे वज्र वीराय धीमहि तनो कपाल भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। 11वें भाव में चंद्रमा और 11वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। ग्रह गोचर शुभ और लाभ, मनोबल ऊंचा बना रहेगा, रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, व्यापार में धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे, देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे, कारोबार में नई योजनाएं सफल होकर अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शिक्षा को लेकर आप उत्साही रहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बढ़ाएं। क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक जानकारी अपनी किसी और को ना दें।
शुभ अंक 1, शुभ अंक सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, ओम भैरवाय विद्महे स्वर्ण आकर्षणाय धीमहि तन्नो स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्। ओम भैरवाय विद्महे स्वर्ण आकर्षणाय धीमहि तन्नो स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करिएगा, हर विघ्न हर परेशानी में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय उत्तम है, स्वास्थ्य में अनुकूलता रहेगी, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, अर्थ लाभ बढ़ेगा, यात्रा का लाभ मिलेगा, कारोबारी योजना सफल होगी, सरकारी क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता हासिल करेंगे और मित्रों और स्वजनों का सहयोग बना रहेगा। जिससे कि घर योगा योग है। युवाओं और विद्यार्थियों को कैरियर, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और स्वजनों का सहयोग मिलेगा। क्या करें, बहुत जरूरी, गरीब लोगों को दवा का दान देना आज आपके लिए शुभ रहेगा। क्या ना करें, पुराने विवाद को आज नहीं उठाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, ओम महामंत्राय विद्महे वाहराय ही मनोराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की, 9वें भाव में चंद्रमा, और 9वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। नक्षत्र का इस बात का संकेत, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार की जो उलझने हैं वो कम होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहने की वजह से जिम्मेदारियां भी पूरी होगी। बौद्धिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आध्यात्मिक रुझान अच्छा रहेगा और पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, मान सम्मान और अधिकारों में वृद्धि होगी। क्या करें, ईमानदारी से कार्य क्षेत्र में जुटे रहिए। क्या ना करें, किसी को धन उधार ना दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम आनंद रूपाय विद्महे दंडकेशाय धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। ये मंत्र तुला राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा आज। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 8वें भाव में चंद्रमा, और 8वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करना। सितारों की चाल प्रतिकूल है, प्रशासन और प्रबंध के कार्य में बाधा और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं की, अपनी कार्यशैली को सुधारें, अन्यथा अधिकारी वर्ग के कोप का भाजन आप बन सकते हैं। परिवार में सामंजस्य बना रखें और दूसरों के मामलों में नहीं पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को आज कैरियर, एजुकेशन, व्यापार, नौकरी में अनावश्यक परेशानी उठापटक है। व्यर्थ के प्रपंचों से दूर रहना बहुत जरूरी, वरना नुकसान हो सकता है। क्या करें, संयमित होकर कार्य करें। क्या ना करें, लंबी यात्रा स्वयं वाहन चला करना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून, भाग्य केवल आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम सर्व शत्रुनाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, 7वें भाव में चंद्रमा, 7वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय अनुकूलता, खुशी का, सफलता का अच्छा और लाभदायक संकेत दे रहा है। आज समय की अनुकूलता से व्यापार में लाभ प्राप्ति के आसार बनेंगे, कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा और किसी विशेष कार्य में सफलता से उत्साही रहेंगे। घर में बड़ों का सहयोग मिलेगा, मनोबल ऊंचा बना रहेगा। भूमि और वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग और जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। आप युवा हैं, काम करने में मन लगेगा, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, व्यवसाय में सफलता मिलेगी, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें, हिम्मत और साहस से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें, अपनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। धनराशि वालों, आपके लिए बहुत सुंदर ये मंत्र है आज का। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय धीमहि तनो असितांग भैरव प्रचोदयात्। जाप करके देखिएगा, दिन आज का दिन बड़ा सहज बीतेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, 6ठे भाव में चंद्रमा, और 6ठे भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर। सितारों की चाल अनुकूल है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, मित्रों से उपहार स्वरूप किसी बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति होगी, आपके शुभ कार्यों की प्रशंसा होगी, कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव और अधिकार बढ़ेगा और सामाजिक स्थिति अनुकूल होगी, अपनों का पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी, धन लाभ होगा, ऋण रोग से छुटकारा मिलेगा और प्रियजनों से मुलाकात प्रसन्नता बढ़ाएगी। नौकरी में भी सुधार होगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, तो कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर हर क्षेत्र में आज आपको सहजता रहेगी और अपनों का बड़ा अच्छा साथ मिलेगा। क्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें, साथियों से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 7, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत ओम
कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धाराय धीमहि तनो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, पंचम भाव में चंद्रमा, और पंचम भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि अपनों का साथ मिलेगा, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, समाज में सेवा का अवसर मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एजुकेशन को लेकर अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवस्था में सुधार होगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और कार्यस्थल पर काम करने में मन भी लगेगा। लेकिन संतान की वजह से कहा सुनने का संकेत नजर आ रहा है और थोड़ा सा खान पान में संयमित रखना बहुत जरूरी है। क्या करें? अपना पक्ष सहजतापूर्व रखना है। आज उतावलेपन में नहीं, सहजतापूर्व। क्या ना करें? यात्रा में कोई लापरवाही न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूल और परेशानी का संकेत दे रहा है। आवाज संबंधी समस्या उत्पन्न होगी, वैवाहिक सुख में कमी आएगी, बनते हुए काम बिगड़ेंगे, विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो आर्थिक बैलेंस भी बिगड़ सकता है और माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज अपने चारों ओर कुटीर मित्रों से बचकर रहना बहुत जरूरी। मित्र मंडली आपको मोटा नुकसान दे सकती है। सफलता के लिए अपनों के बड़ों को साथ रखना बहुत जरूरी है। डरा नहीं रहा हूं, संकेत दे रहा हूं, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कामकाज में थोड़ा सा सतर्क रहे। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भ्रम, न भय, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मेरा कोई दबाव नहीं रहता है। अब मैं, क्योंकि सवाल आप करते हैं, उनका जवाब मैं यहां देता हूं। तो आज सवाल धन को लेकर है। यदि वास्तव में आपको धन चाहिए, कारोबार में सफलता चाहिए, नौकरी में उन्नति चाहिए, घर में बरकत और बचत चाहिए और संतुलन चाहिए, तो प्रत्येक सोमवार को गन्ने के रस से रुद्राष्टदायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए और लगातार ये 21 सोमवार जरूर कर दें। आप करके देखिए, श्रद्धापूर्वक पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र जरूर अर्पित करें और बेलपत्र पे पीला चंदन जरूर लगा। अब शुरू करिए, आप देखिएगा अवश्य धन आएगा, दरिद्रता दूर होगी और जीवन में खुशियां आएगी। नमन नारायण। और बात करते हैं नुस्खों की। यदि कब्ज की शिकायत है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो रोज रात में 1 चम्मच या 1 चम्मच से आधा से भी आधा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 चम्मच अजवाइन चबा चबा कर सेवन करके हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, नींद अच्छी आएगी, कब्ज की शिकायत दूर होगी और जो व्यर्थ का कोलेस्ट्रॉल है वो भी ठीक हो जाएगा। नमन है। ये छोटे छोटे नुस्खे, उपाय, राशिफल, ये मेरे अनुभव का आंकलन है, दबाव नहीं है साथियों। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।